तो मजबूरी हो गई T2। इसमें कहा गया है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का पुनः समायोजन दोबारा, या तो सीटें बढ़ा देना या घटा देना। कैसे? कहा गया है कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा। अब समझिए ध्यान से, इस चीजों को समझिए, ये क्यों बोला गया, आर्टिकल 82 का जरूरत क्या है। सपोज कीजिए कि 2001 में जनगणना हुई, सेंसस हुआ, 2001 जनगणना हुई, 2001 की जनगणना, कोई जगह था जिसका नाम था ए, गांव, एक कोई जगह था ए, इसकी जनसंख्या थी 9.8 लाख, 9.8 लाख, यानी 9,80,000 लोग थे। 10 सालों के बाद जब दोबारा जनगणना होगी 2011 में, 2011 की जनगणना, तो ये एक ही जनसंख्या बढ़ गई होगी, 10 लाख प्लस हो गई होगी। संविधान का आर्टिकल 82 कहता है कि 10 लाख की आबादी पर हमें एक सांसद देना है, 10 लाख की आबादी पर हमें एक सांसद देना है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से शहर संख्या ए, जिसकी आबादी 9.8 लाख थी, संभवतः जब ये जनगणना 2011 में हुई होगी और पता चला होगा कि इस राज्य शहर ए की 10 सालों में जनसंख्या बढ़ गई है और यह जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है, अब तो आपको शहर ए को एक अलग से सांसद की घोषणा करनी पड़ेगी निर्वाचन आयोग को कि हमें भैया एक और सांसद बढ़ाने की जरूरत है। तो यहां तो बढ़ जाएगी, लेकिन वही 2001 में तो नहीं बढ़ता, 2001 में नहीं बढ़ता। इसीलिए कहा गया है कि हर 10 साल के बाद जब जब जनगणना होगी तो आप दोबारा रिकॉन्साइल कीजिएगा, रिकॉन्साइल करके एडजस्टमेंट सोचिएगा कि जिसकी जनगणना इस बार 10 लाख को क्रॉस कर रही है उसे एक नया सांसद दे दिया जाए। तो प्रत्येक 10 साल के जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। ये चर्चा किस में है? 82 में है। किस में है? 82 में है। आर्टिकल 82 82 में है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हमारा संसद था ससुरा छोटा, हमारा संसद था छोटा। 1927 में लॉर्ड इरविन के टाइम पे ये बनाया गया। अब इस संसद भवन में जगह ही नहीं बचा, छोटा पड़ गया। लोकसभा और राज्यसभा एकदम छोटा पड़ गया और उसमें कोचम कोच होने लगा इसमें धर्म कोचा होके, अरे घसक रे उधर, तू कर ना घसक, तो ये घसक इधर, जगह ही नहीं था संसद भवन में। तब कहा गया 84वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और कहा गया कि कोई भी सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी और 2026 तक एक नए संसद का निर्माण कर लिया जाएगा। अब भैया जब 2002 में यह संशोधन हो रहा था, 84वां संशोधन, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। इनके सामने तो मजबूरी हो गई कि नए संसद भवन का निर्माण कराना। अब भैया ये मजबूरी है नए संसद का निर्माण कराना। अब लोग मोदी जी को कह रहे हैं कुल पैसा फूंक दिए। अरे भैया नया संसद बनाना मजबूरी है। मोदी जी भी खूब मजे लेते हैं। कोई कहता है मोदी जी को बोलो, खूब मजा लेता है। बोल बोल बाबू, बोल 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 बोल, तुम बोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको कहां किसका विरोध करना है और कहां चुप रहना है, ये अपने आप में एक कला है। ये मोदी जी को देखिएगा, कहां बोलना है तुरंत बोलेंगे वो। तो ये चीजें उनके अंदर ये कला है। कुछ चीजें होती हैं बाई बर्थ मिलती हैं, जैसे आपके अंदर भी कुछ गुण होगा, हर एक विद्यार्थी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल गुण होता है, वैसे उनके अंदर ये है गुण कि अब बाकी लोगों को नहीं समझ, हर बात पे क्यों विरोध कर रहे हो। सरदार पटेल जो है उनकी प्रतिमा बनी थी, ठीक है बनी, गुजरात में बनी, पैसे लगे, उस समय के टाइम पे पैसे लगे, लेकिन एक मोन्यूमेंट तो मिल गया। लेकिन हाँ डेली 10 को ऐसे बनाने लगेंगे तब विरोध कीजिए ना जी। पता चला आज उधर बना रहे हैं, आज इधर बना रहे, इधर। एक तो गृह मंत्री पहले भारत को जोड़े, गुजरात से मोदी जी भी आते हैं, गुजरात से वो भी आते हैं, तो चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हर बात पे विरोध करिएगा ना, आपकी विरोध की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो नया संसद बनाना मजबूरी हो गई थी, नया संसद बनाना मजबूरी हो गई। अब ध्यान से यहां समझिएगा, बहुत बड़ा झोल है। हम लोगों के यहां अभी लोकसभा में 545 सीटें हैं और इधर 245,
यह सीटें जो हैं, यह जो है वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर आधारित है। यानी 1971 में जहां की आबादी 10 लाख थी वहां को मिला एक सांसद। जब 1981 की जनगणना में किया गया तो कहा गया भाई ज्यादा सांसद आ जाएगा, सब जगह नहीं है, जगह नहीं है, बाद में बढ़ाएंगे। 1991 आया तो कहा गया भैया देश डूब रहा है। हमारा देश 1991 में डूब रहा था, पाकिस्तान से बुरा हाल हो गया था हम लोग का। पाकिस्तान का हाल अभी जैसे कैसे है, भूखमरी के कगार पे, वैसे हम लोग चले गए थे। समझ में आ गया कि नहीं, बहुत बुरा हाल हो गया था। जनगणना आगे बढ़े तो अभी हमारे देश में जो जनगणना चल रही है, यह जनगणना अभी हमारी सीटें 1971 की जनसंख्या जनगणना पर आधारित है। यह कब चेंज होगा? 2026 में चेंज होगा। यह व्यवस्था कब की गई थी? 2001 में की गई थी। और कहा गया था कि सीटों की संख्या 2026 तक चेंज नहीं होगा, और जब यह चेंज होगा तो इसे 2001 की जनगणना पर आधारित कर दिया जाएगा। 2001 की जनगणना पर आधारित कर दिया जाएगा। किस जनगणना पर आधारित कर दिया? 2001 पर। होना तो चाहिए 2021 वाले पे, लेकिन कहा गया कि ढेरे नेता आ जाएंगे सब तो देश से डुबा देगा, तो कहा गया 2011 वाले में कर दी। ना 2011 वाले में भी नहीं, क्योंकि यह संशोधन हुआ है 2002 में। इससे जस्ट पहले जो जनसंख्या जनगणना हुई होगी 2011 में, 2001 में, तो कहा गया होगा कि अभी जो 2001 की जनगणना हुई है इसी के आधार पर 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा। 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो इससे आर्टिकल 82 से आप क्या सीखे, रफली बताइए। आर्टिकल 82 से हम क्या सीखे? एक लेसन नंबर 1 कि प्रत्येक जनगणना पर, प्रत्येक 10 साल पे जो जनगणना होती है, तो हर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को समायोजन की व्यवस्था है, लेकिन यह किया नहीं जाता है मैनेजमेंट की दिक्कत की वजह से। वर्तमान हमारी सीटें जो लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। और 84वां संशोधन जब 2002 में किया गया तो कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी जब तक ये नया संसद नहीं बन जाता है। और जब यह नया संसद बन के तैयार होगा 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा, तो वह डिसाइड किया जाएगा 2001 की जनगणना के आधार पर। 2001 की जनगणना के आधार पर। वर्तमान की जनगणना पे 71 पे, 1971 की जनगणना पर आधारित है। जब 2026 में चेंज होगा तो किस जनगणना पे होगा? 2001 वाली जनगणना पर। कौन सा संशोधन बाबू? 84वां संशोधन। 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, यह कौन सा संशोधन में व्यवस्था किया गया? यह व्यवस्था किया गया था 84वां संशोधन 2002। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। आगे बढ़ जा। आर्टिकल 82 समझ में? कितने लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होता है? 10 लाख की आबादी पर एक सांसद।